गुस्सा दिखाना इजी लगता है, पर एक्टिंग के टाइम एंग्री इमोशन करना सबके बस की बात नहीं है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा एक प्रोफेशनल तरीके से कैसे आप एक्टिंग करें। एंग्री एक्टिंग का मतलब सिर्फ चिल्लाना नहीं होता। एंग्री एक्टिंग का मतलब होता है कि आप अपने इंटेंसिटी को कितना कंट्रोल करते हो। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम एंग्री एक्टिंग के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला स्टेप है आइज का पावर। एक प्रोफेशनल एक्टर जब भी वो डायलॉग डिलीवरी करता है ना, जब भी वो डायलॉग बोलता है तो उसकी आंखें देख के समझ में आ जाती है कि कौन से इमोशन में है। तो इसीलिए आइज का पावर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक एक्टर के लिए, है ना। तो इसमें ऐसे कुछ टेक्निक्स है, जब भी आप अगर रौद्र रस का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो ऐसे कुछ टेक्निक्स है, अगर वो टेक्निक को यूज करते हो तो आपके रौद्र रस के इमोशन बहुत हद तक बहुत अच्छे दिखेंगे। जैसे कि पहला टेक्निक है टाइट आईब्रोज, है ना। क्या? टाइट आईब्रोज। जब भी आप अगर कोई भी रौद्र रस के कैरेक्टर में हो तो अपनी आईज को टाइट रखो थोड़ा। सेकंड टेक्निक है स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट। अपने आई कांटेक्ट को स्ट्रॉन्ग रखो। नेक्स्ट पॉइंट है पॉज एंड बिल्डअप। सबसे मेन पॉइंट, अगर आपने ये पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ लिया, समझ जाना कि आप बहुत अच्छे एक्टर हो। जैसे कि अगर आप कोई भी डायलॉग बोलते हो, ठीक है, कोई भी डायलॉग बोलते हो तो ऐसे नहीं कि आप फटाफट बोल देते हो, है ना, ऐसे नहीं। बहुत सारे डायलॉग्स में कैसा होता है, कहीं पॉज लेके टेंशन क्रिएट करके फिर आपको बिल्डअप करना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि यहां पे मैंने क्या लिखा एग्जाम्पल के तौर पे, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। अब जैसे इसमें आप कैसे बोलोगे, तुम बोलने के बाद आपको बीच में रुकना है, उसके बाद फिर बोलना है ये क्या कर रहे हो। जैसे कि अगर आप ऐसे बोलोगे तुम ये क्या कर रहे हो, यहां पे अपने पॉज लिया नहीं, पर अगर आप इसी तरीके से बोलोगे तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम बोलने के बाद थोड़ा पॉज लिया। पॉज लेने का मतलब क्या, मैंने टेंशन क्रिएट किया। फिर टेंशन क्रिएट करने के बाद मैंने क्या बोला, ये क्या कर रहे हो। जब हम ये तुम बोलेंगे, तुम बोलने के बाद ये जो बीच में जो गैप मिला ना, ये टेंशन क्रिएट किया। और जो सामने वाला कैरेक्टर है वो सोचेगा इसके माइंड में चल क्या रहा है ना। उसके बाद सिर्फ डायलॉग बोलोगे ये क्या कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है वॉइस मॉड्यूलेशन। ये कॉमन पॉइंट है। अगर आप कोई भी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो या फिर कोई भी डायलॉग पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है वॉइस मॉड्यूलेशन। अगर आप डायलॉग बोलोगे, आपको डायलॉग बोलने के हिसाब से अपनी वॉइस को रखना पड़ता है। जैसे कि अगर आप एंग्री इमोशन में हो, ठीक है, अगर आप एंग्री इमोशन में हो तो जरूरी नहीं कि आप चिल्ला के बोलो। आपको डायलॉग देख के समझ के कहां पे ज्यादा अपने एनर्जी को हाई रखना है, कहां पे स्लो रखना है, ये सब कुछ समझ के फिर आपको डायलॉग डिलीवरी करना होता है ना। ऐसे नहीं आप ज्यादा चिल्ला के बोल रहे हो, ऐसा नहीं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो एक्टर्स करते हैं, बहुत सारे डायलॉग्स में वो सिर्फ चिल्लाते हैं। ये रियल एक्टिंग नहीं है। जितना आप कंट्रोल करके बोलोगे वो रियल पावर है।